ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य शक्तियाँ बुक सीरीज का टॉपिक है स्नेह की शक्ति, पार्ट 10। अव्यक्तवाणी 21 दिसंबर 89। जो प्रिय होता है उसको सदा सब कुछ देकर संपन्न बनाते हैं। तो बाप ने हर एक श्रेष्ठ रचना को विशेष तीनों संबंध से कितना संपन्न बनाया है। बाप के संबंध से दाता बन ज्ञान खजाने से संपन्न बनाया। शिक्षक रूप से भाग्य विधाता बन अनेक जन्मों के लिए भाग्यवान बनाया। सद्गुरु के रूप में वरदाता बन वरदानों से झोली भर देते। यह है अविनाशी स्नेह व प्यार। प्यार की विशेषता यही है, जिससे प्यार होता है उसकी कमी अच्छी नहीं लगेगी। कमी को कमाल के रूप में परिवर्तन करेंगे। बाप को बच्चों की कमी सदा कमाल के रूप में परिवर्तन करने का सदा शुभ संकल्प रहता है। प्यार में बाप को बच्चों की मेहनत देखी नहीं जाती। कोई मेहनत आवश्यक हो तो करो, लेकिन ब्राह्मण जीवन में मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि दाता, विधाता और वरदाता तीनों संबंध से इतने संपन्न बन जाते हो जो बिना मेहनत रूहानी मौज में रह सकते हो। वर्षा भी है, पढ़ाई भी है और वरदान भी है। जिसको तीनों रूपों से प्राप्ति हो, ऐसे सर्व प्राप्ति वाली आत्मा को मेहनत करने की क्या आवश्यकता है। अव्यक्तवाणी 13 फरवरी 91। आजकल शिक्षा देने से कोई समझता, कोई नहीं समझता। यह करो तो यह शिक्षा हो जाएगी। क्षमा अर्थात शुभ भावना की दुआएं देना, सहयोग देना। शिक्षा देने का समय अभी चला गया। अभी स्नेह दो, सम्मान दो, क्षमा करो, शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो। यही शिक्षा की विधि है। वह विधि अब पुरानी हो गई तो नई विधि आती है ना। तपस्या वर्ष में इस नई विधि से सर्व को और समीप लाओ। स्नेह क्या नहीं कर सकता है। कहावत है, स्नेह पत्थर को पानी कर सकता है, तो यह बीमारी नहीं बदल सकता है। बदल तो गई ना। हार्ट की बीमारी बदल गई। पत्थर से पानी तो हो गया ना। तो यह आप सबका प्यार है। बाकी अब सिर्फ पानी रह गया, पत्थर खत्म हो गया। रेस्ट में रहने से दोनों के चेहरे चमक गए हैं। परिवार का प्यार भी बहुत मदद देता है। अव्यक्तवाणी 7 मार्च 90। जिसको स्वयं को चलाने और चलने आता है, वह दूसरों को भी सहज चला सकता है, अर्थात हैंडलिंग पावर आ जाती है। सिर्फ दूसरों को हैंडलिंग करने के लिए हैंडलिंग पावर नहीं चाहिए। जो अपनी सूक्ष्म शक्तियों को हैंडल कर सकता है, वह दूसरों को भी हैंडल कर सकता है। तो स्व के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सर्व के लिए यथार्थ हैंडलिंग पावर बन जाती है। चाहे अज्ञानी आत्माओं को सेवा द्वारा हैंडल करो, चाहे ब्राह्मण परिवार में स्नेह संपन्न, संतुष्टता संपन्न व्यवहार करो, दोनों में सफल हो जाएंगे। क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो बाप को जानना, बाप का बनना
और बाप से प्रीत की रीति निभाना, यह बहुत सहज अनुभव करते हैं, लेकिन सभी ब्राह्मण आत्माओं से चलना, इसमें समथिंग कहते हैं। इसका कारण क्या? बाप से निभाना सहज क्यों लगता है? क्योंकि दिल का प्यार अटूट है। प्यार में निभाना सहज होता है। जिससे प्यार होता है, उसका कुछ शिक्षा का इशारा मिलना भी प्यारा लगता है और सदैव दिल में अनुभव होता है कि जो कुछ कहा मेरे कल्याण के लिए कहा, क्योंकि उसके प्रति दिल की श्रेष्ठ भावना होती है। तो जैसे आपके दिल में उनके प्रति श्रेष्ठ भावना है, वैसे ही आपकी शुभ भावना का रिटर्न दूसरे द्वारा भी प्राप्त होता है। जैसे गुंबज में आवास करते हो तो वही लौटकर आपके पास आती है। तो जैसे बाप के प्रति अटूट, अखंड, अटल प्यार है, श्रेष्ठ भावना है, निश्चय है, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं नंबरवार होते हुए भी आत्मिक प्यार अटूट, अखंड है। वैरायटी चलन, वैरायटी संस्कार देखकर प्यार करते हैं, वह अटूट और अखंड नहीं होता है। किसी भी आत्मा की अपने प्रति व दूसरों के प्रति चलन अर्थात चरित्र व संस्कार दिल पसंद नहीं होंगे तो प्यार की परसेंटेज कम हो जाती है। लेकिन आत्मा का श्रेष्ठ आत्मा के भाव से आत्मिक प्यार, उसमें परसेंटेज नहीं होती है। कैसे भी संस्कार हो, चलन हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं का सारे कल्प में अटूट संबंध है, ईश्वरीय परिवार है। बाप ने हर आत्मा को विशेष चुनकर ईश्वरीय परिवार में लाया है। अपने आप नहीं आए हैं, बाप ने लाया है। तो बाप को सामने रखने से हर आत्मा से भी आत्मिक अटूट प्यार हो जाता है। किसी भी आत्मा की कोई बात आपको पसंद नहीं आती, तभी प्यार में अंतर आता है। उस समय बुद्धि में यही रखो कि इस आत्मा को बाप ने पसंद किया है, अवश्य कोई विशेषता है, तब बाप ने पसंद किया है। शुरू से बाप दादा बच्चों को यह सुनाते रहते हैं कि मानो 36 गुणों में किसी में 35 गुण नहीं है, लेकिन एक गुण भी विशेष है, तब बाप ने उनको पसंद किया है। बाप ने उनके 35 अवगुण देखे व एक ही गुण देखा। क्या देखा? सबसे बड़े से बड़ा गुण व विशेषता, बाप को पहचानने की बुद्धि, बाप के बनने की हिम्मत, बाप से प्यार करने की विधि है, जो सारे कल्प में धर्म पिताओं में भी नहीं थी, राज्य नेताओं में भी नहीं, धनवानों में भी नहीं, लेकिन उस आत्मा में है। बाप आप सब से पूछते हैं कि आप जब बाप के पास आए तो गुण संपन्न होके आए थे। बाप ने आपकी कमजोरियों को देखा क्या? हिम्मत बढ़ाई है ना कि आप ही मेरे थे, हैं और सदा बनेंगे, तो फॉलो फादर करो ना। जब विशेष आत्मा समझ किसको भी देखेंगे, संबंध संपर्क में आएंगे, तो बाप को सामने रखने से आत्मा में स्वतः ही आत्मिक प्यार इमर्ज हो जाता है। आपके स्नेह से सर्व के स्नेही बन जाएंगे और आत्मिक स्नेह से सदा सभी द्वारा सद्भावना, सहयोग की भावना स्वतः ही
आपके प्रति दुआओं के रूप में प्राप्त होगी। इसको कहते हैं रूहानी यथार्थ श्रेष्ठ हैंडलिंग। अव्यक्तवाणी 13 मार्च 90। जैसे आपने अति प्यार से दिल से बाप को याद किया, उतना ही भक्त आत्माएं आप इष्ट आत्माओं को दिल से अति प्यार से याद करती हैं। आप ब्राह्मण आत्माओं में भी कोई दिल के स्नेह संबंध से याद करते हैं और दूसरे दिमाग द्वारा नॉलेज के आधार पर संबंध अति प्यारा अर्थात अति समीप है, वहाँ याद भूलना मुश्किल है। जहाँ सिर्फ संबंध है नॉलेज के आधार पर, लेकिन दिल का अटूट स्नेह नहीं है, वहाँ याद कभी सहज कभी मुश्किल होती। जैसे शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया हुआ है, ऐसे आत्मा में निष्पल अर्थात हर पल याद समाई हुई है। इसको कहते हैं दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद। जैसे भक्त आत्माएं बाप के लिए कहती हैं, जहाँ देखते हैं तू ही तू है, ऐसे बाप के स्नेही समान आत्माओं को जो भी देखे कि इन्हों की दृष्टि में, बोल में, कर्म में परमात्मा बाप ही अनुभव होता है। इसको कहते हैं स्नेही सो समान बाप। जो भी इस कल्प में फिर से मिलन मना रहे हैं, उन बच्चों के लिए विशेष बाप दादा स्नेह का वरदान देते हैं कि सदा अपने मस्तक पर बाप का हाथ अनुभव करते चलो। जिसके सिर पर बाप का हाथ है, वह सदा इस वरदान के अनुभव से सब बातों में सेफ है। यह वरदान का हाथ हर बात में आपकी सेफ्टी का साधन है। सबसे बड़े से बड़ी सिक्योरिटी यही है। अव्यक्तवाणी 25 मार्च 90। इस वर्ष बाप दादा हर एक स्नेही आत्मा द्वारा स्नेह का प्रत्यक्ष रूप दिल की प्रोग्रेस चाहते हैं, ना कि प्रोग्राम प्रमाण। जहाँ स्नेह होता है वहाँ कुर्बान करना मोहब्बत होता, ना कि मुश्किल होता है। सबके दिल से यह उमंग हो तो सफलता होगी। अगर बाप से प्यार है तो बाप इस बार दिल के प्यार को देखेंगे। कुछ कुर्बान करना भी पड़ा तो क्या बड़ी बात है। अव्यक्तवाणी 13 मार्च 90। चाहे महारथी हो चाहे नए हो, बाप दादा की एक ही शुभ आशा है। जितना चाहते हैं उतना अभी हुआ नहीं है, रिजल्ट तो सुनाएंगे ना। बाप दादा अल्पकाल का वैराग नहीं चाहते हैं, निजी वैराग आए। जो बाप को अच्छा नहीं लगता वह नहीं करना है, नहीं सोचना है, नहीं बोना है। इसको बाप दादा कहते दिल का प्यार। अभी मिक्स है, कभी दिल का प्यार है, कभी दिमाग का प्यार है। माला का हर एक मणका हर एक मणके के साथ समीप हो, स्नेही हो, प्रगति के लिए सहयोगी हो। इसलिए माला रुकी हुई है, क्योंकि माला तैयार होना अर्थात युगल दाने के समान एक दो के भी समीप स्नेही बनना। पहले 108 की माला बने, तब दूसरी बने।
बाप दादा बहुत बार माला तैयार करने के लिए बैठते हैं, लेकिन अभी पूरी ही नहीं हुई है। मणका मणके के समीप तब आता है, अर्थात बाप उसको पिरोता तभी है जब उस मणके को 3 सर्टिफिकेट हो। बाप पसंद, ब्राह्मण परिवार पसंद और अपने यथार्थ पुरुषार्थ पसंद। तीनों बातें चेक करते हैं तो मणका हाथ में ही रह जाता है, माला में नहीं आता। तो इस वर्ष कौन सा स्लोगन याद रखेंगे? त्रिमूर्ति बाप और विशेष तीनों संबंध द्वारा 3 सर्टिफिकेट लेना है और औरों को भी दिलाने में सहयोगी बनना है। माला का समीप मणका बनना ही है। तो सुना, स्व उन्नति क्या करनी है। जैसे ब्रह्मा बाप का फाउंडेशन नंबर 1 परिवर्तन में क्या रहा? बेहद का वैराग। जो बाप ने कहा वह ब्रह्मा ने किया, इसलिए विन करने 1 बन गए। अव्यक्त वाणी 31 मार्च 90। हर समय ऐसा अनुभव करते हो कि बाप दादा के स्नेह की दुआएं हम ब्राह्मण आत्माओं की पालना कर आगे बढ़ा रही हैं। जहाँ दुआएं होती हैं वहाँ बाप का सर्व संबंध की प्रगति बहुत सहज और तीव्र होती है। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 90। आज बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों के स्नेह के पुष्प अर्पित करते हुए देख रहे हैं। देश विदेश के सर्व बच्चों के दिल से स्नेह के पुष्पों की वर्षा बाप दादा देख रहे हैं। सभी बच्चों के मन का एक ही साज अथवा गीत सुन रहे हैं। एक ही गीत है, मेरा बाबा। चारों ओर मिलन मनाने की शुभ आशाओं के दीप जगमगा रहे हैं। यह दिव्य दृश्य सारे कल्प में सिवाय बाप दादा और बच्चों के कोई देख नहीं सकता। यह अनोखे स्नेह के पुष्प यहाँ इस पुरानी दुनिया के कोहिनूर हीरे से भी अमूल्य हैं। यह दिल के गीत सिवाय बच्चों के और कोई गा नहीं सकता। ऐसी दीपमाला कोई मना नहीं सकता। सभी की याद प्यार और स्नेह भरे अधिकार के उल्हाने भी सुन रहे हैं और साथ साथ हर एक बच्चे को रिटर्न में पदम गुणा ज़्यादा याद प्यार दे रहे हैं। अव्यक्त वाणी 26 अक्टूबर 91। अथक सेवाधारी को बाप दादा के दिल का स्नेह और हर समय का सहयोग स्वतः ही प्राप्त होता है। अव्यक्त वाणी 11 दिसंबर 91। एक बाप एक परिवार। अनेकता खत्म हो गई और सभी एक हो गए। अपना बाप, अपना परिवार, अपना लगता है ना, चाहे कितना भी दूर हो, लेकिन स्नेह समीप ले आता है। स्नेह नहीं तो साथ रहते भी दूर लगता है। तो ईश्वरीय स्नेह वाले परिवार में आ गए। इसलिए सदा याद रखो, ओहो मेरा श्रेष्ठ भाग्य। भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य पा लिया। जब बाप ने अपना बना लिया तो और क्या चाहिए। अच्छा बन गए ना तो इच्छा खत्म हो गई। अच्छा नहीं बनते तो इच्छा रहती। इच्छाएं सब संपन्न हो गई।
बाप मिला, सब कुछ मिला। तो तृप्त आत्मा सदा रूहानी नशे में रहती है। जो भरपूर आत्मा होती है तो उसके नशे को देखो, कहे नहीं कहे, लेकिन उसका नशा स्वतः दिखाई पड़ता है। तो आपका रूहानी नशा कितना बड़ा है, तो आप क्या याद रखेंगे, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। अव्यक्तवाणी 18 दिसंबर 91। जिस चीज़ पर अधिकार होता है तो उसको स्नेह के संबंध से अधिकार से चलाते हैं। एक अधिकार होता है ऑर्डर करना और दूसरा होता है स्नेह का। अधिकार वाले को तो जैसे भी चलाओ वैसे वह चलेगा। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 92। आज के दिन मेजॉरिटी बच्चों के सामने नंबर 1 श्रेष्ठ आत्मा ब्रह्मा माता पिता इमर्ज रूप में था। सभी के दिल में आज विशेष प्यार के सागर बाप दादा का प्रेम स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में नयनों के सामने रहा। चारों ओर के सर्व बच्चों के स्नेह के दिल के गीत बाप दादा ने सुने। स्नेह के रिटर्न में वरदाता बाप बच्चों को यही वरदान दे रहे हैं, सदा हर समय हर एक आत्मा से हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त भव। कभी भी अपना स्नेही मूर्त, स्नेह की सीरत, स्नेही व्यवहार, स्नेह के संपर्क संबंध को छोड़ना मत, भूलना मत। चाहे कोई व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे माया कैसा भी विकराल रूप, ज्वाला रूप धारण कर सामने आए, लेकिन विकराल ज्वाला रूप को सदा स्नेह के शीतलता द्वारा परिवर्तन करते रहना। इस नए वर्ष में विशेष स्नेह लेना है, स्नेह देना है। सदा स्नेह की दृष्टि, स्नेह की वृत्ति, स्नेहमयी कृति द्वारा स्नेही सृष्टि बनानी है। कोई स्नेह नहीं भी दे, लेकिन आप मास्टर स्नेह स्वरूप आत्माएं दाता बन रूहानी स्नेह देते चलो। आज की जीव आत्माएं स्नेह अर्थात सच्चे प्यार की प्यासी हैं। स्नेह की एक घड़ी अर्थात एक बूंद की प्यासी हैं। सिवाय सच्चे स्नेह के कारण परेशान हो भटक रहे हैं। सच्चे रूहानी स्नेह को ढूंढ रहे हैं। ऐसी प्यासी आत्माओं को सहारा देने वाले आप मास्टर ज्ञान सागर हो। अपने आप से पूछो, आप सभी आत्माओं को ब्राह्मण परिवार में परिवर्तन करने का, आकर्षित करने का विशेष आधार क्या रहा? यही सच्चा प्यार, माता पिता का प्यार, रूहानी परिवार का प्यार, इस प्यार की प्राप्ति ने परिवर्तन किया। ज्ञान तो पीछे समझते हो, लेकिन पहला आकर्षण सच्चा निस्वार्थ पारिवारिक प्यार, यही फाउंडेशन रहा ना, इससे ही सभी आए ना। विश्व में अरब खरब पति बहुत हैं, लेकिन परमात्मा सच्चे प्यार के भिखारी हैं। क्यों? अरब खरब से यह प्यार नहीं मिलता। साइंस वालों ने देखो कितने भी अल्पकाल के सुख के साधन विश्व को दिया है, लेकिन जितने बड़े वैज्ञानिक हैं उतना और कुछ खोज करें और कुछ खोज करें, इस खोज में ही खोए हुए हैं। संतुष्टता की अनुभूति नहीं है। और कुछ करें और कुछ करें, इसमें ही समय गंवा देते हैं।
उन्हों का संसार ही खोज करना हो गया है। आप जैसे स्नेह संपन्न जीवन की अनुभूति नहीं है। नेताएं देखो अपनी कुर्सी संभालने में ही लगे हुए हैं, कल क्या होगा इस चिंता में लगे हुए हैं। और आप ब्राह्मण सदा परमात्मा प्यार के झूले में झूलते हो, कल का फिक्र नहीं है। ना कल का फिक्र है, ना काल का फिक्र है। क्यों? क्योंकि जानते हो जो हो रहा है वह भी अच्छा, और जो होना है वह और अच्छा। इसलिए अच्छा अच्छा कहते अच्छे बन गए हो। लास्ट समय चारों ओर व्यक्तियों का, प्रकृति का हलचल और आवाज़ होगा, चिल्लाने का, हिलाने का, यही वायुमंडल होगा। ऐसे समय पर ही सेकंड में अव्यक्त फरिश्ता सुनिराकारी अशरीरी आत्मा हो, यह अभ्यास ही विजयी बनाएगा। यह स्मृति सिमरनी अर्थात विजय माला में लाएगी। इसलिए यह अभ्यास अभी से अति आवश्यक है। इसको कहते हैं प्रकृति जीत, माया जीत। मालिक बन चाहे तो मुख का साज बजाएं, चाहे तो कानों द्वारा सुने, अगर नहीं चाहे तो सेकंड में फुल स्टॉप, आधा स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। यही है ब्रह्मा बाप के समान बनना। स्नेह की निशानी है समान बनना। हर एक कहते मेरा स्नेह ज़्यादा है। कोई से भी पूछेंगे किसका स्नेह ब्रह्मा बाप से ज़्यादा है, तो सभी यही कहेंगे कि मेरा। तो जैसे स्नेह में समझते हो मेरा स्नेह ज़्यादा है, ऐसे समान बनने में भी तीव्र पुरुषार्थ करो कि मैं नंबर 1 के साथ युगल दाने के साथ दाना माला में पिरोया जाऊं। इसको कहते हैं स्नेह का रिटर्न दिया। अव्यक्त वाणी 13 फरवरी 92। आज सर्व शक्तियों के सागर और सच्चे स्नेह के सागर दिलाराम बाप दादा अपने अति स्नेही समीप बच्चों से मिलने आए हैं। यह रूहानी स्नेह मिलन व प्यार का मेला विचित्र मिलन है। यह मिलन दिल वाला बाप और सच्चे दिल वाले बच्चों का मिलन है। यह मिलन सर्व अनेक प्रकार के परेशानियों से दूर करने वाला है। रूहानी शान की स्थिति का अनुभव कराने वाला है। यह मिलन सहज पुराने जीवन को परिवर्तन करने वाला है। यह मिलन सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों के अनुभूतियों से संपन्न बनाने वाला है। ऐसे विचित्र प्यारे मिलन मेले में आप सभी पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं पहुंच गई हो। यह परमात्मा मेला सर्व प्राप्तियों का मेला, सर्व संबंधों के अनुभव का मेला है। सर्व खजानों से संपन्न बनने का मेला है। कितना प्यारा है। और इस अनुभूति को अनुभव करने वाले पात्र बनने वाले आप कोटों में कोई, कोई में भी कोई परमात्मा प्यारी आत्माएं हो। कोटों की कोट आत्माएं इस अनुभूति को ढूंढ रही हैं और आप मिलन मना रहे हो और सदा परमात्मा मिलन मेले में ही रहते हो, क्योंकि आपको बाप प्यारा है और बाप को आप प्यारे हैं। तो प्यारे कहाँ रहते हैं? सदा प्यार के मिलन मेले में रहते हैं। तो सदा मेले में रहते हो या अलग रहते हो? बाप
और आप साथ रहते हो तो क्या हो गया, मिलन मेला हो गया ना। कोई पूछे आप कहाँ रहते हो तो फलक से कहेंगे कि हम सदा परमात्म मिलन मेले में रहते हैं। इसी को ही प्यार कहा जाता है। सच्चा प्यार अर्थात एक दूसरे तन से व मन से अलग नहीं हो, ना अलग हो सकते हैं, ना कोई कर सकता है। चाहे सारी दुनिया की सर्व करोड़ों आत्माएं प्रकृति माया परिस्थितियां अलग करने चाहें, किसकी ताकत नहीं जो इस परमात्म मिलन से अलग कर सके। इसको कहा जाता है सच्चा प्यार। प्यार को मिटाने वाले मिट जाएं, लेकिन प्यार नहीं मिट सकता। ऐसे पक्के सच्चे प्रेमी हो ना, जब लवलीन हो जाते हो, स्नेह में समा जाते हो तो और कुछ याद रहता है। बाप और मैं समान स्नेह में समाये हुए, सिवाय बाप के और कुछ है ही नहीं, तो दो से मिलकर एक हो जाते हैं। समान बनना अर्थात समा जाना, एक हो जाना, तो ऐसे अनुभव है ना। कर्म योग की स्थिति में ऐसे लीन का अनुभव कर सकते हो। क्या समझते हो, कर्म योगी स्थिति अलग बैठ करके लीन हो सकते हो? मुश्किल है। कर्म भी करो और लीन भी रहो, हो सकता है। कर्म करने के लिए नीचे नहीं आना पड़ेगा। कर्म करते हुए भी लीन हो सकते हो। इतने होशियार हो गए हो। अव्यक्त वाणी 1 अप्रैल 92। स्नेह और भावना मूर्त बच्चे सदा भावना के कारण याद में रहते हैं। बाप से प्यार का अनुभव करते हैं। शक्ति का भी अनुभव भावना के फल के स्वरूप में करते हैं, लेकिन सदा और सर्व शक्तियाँ अनुभव नहीं करते। ज्ञान स्वरूप योगी तो आत्माएं सदा सर्व शक्तियों की अनुभूति द्वारा सहज विजयी बनने का विशेष अनुभव करती हैं, समानता का अनुभव करती हैं। तो दोनों प्रकार के बच्चे वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। सदा अचल अटल स्थिति का अनुभव योगी तो आत्माएं ही करती हैं। स्नेही व भावना स्वरूप आत्माएं भावना से स्नेह से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सदा विजयी नहीं। स्नेही आत्माओं के मन में मुख में सदा बाबा बाबा है। इस कारण समय प्रति समय सहयोग प्राप्त होता रहता है। भावना का फल समय प्रमाण बाप द्वारा प्राप्त हो ही जाता है, लेकिन समान बनने में ज्ञानी योगी तू आत्माएं समीप है। इसलिए भावना और ज्ञान स्वरूप बनने का लक्ष्य रखो। जितनी भावना हो उतना ही ज्ञान स्वरूप भी हो। सिर्फ भावना व सिर्फ ज्ञान, यह भी संपूर्णता नहीं। ज्ञान युक्त भावना, स्नेह संपन्न योगी आत्मा, यह दोनों का बैलेंस सहज उड़ती कला का अनुभव कराता है। बाप समान अर्थात दोनों की समानता। स्वयं स्नेही व भावुक आत्मा स्वयं में बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन वह स्नेह व भावना विश्व के प्रति नहीं होती। अव्यक्त वाणी 24 सितंबर 92। बाप जानते हैं कि बच्चों के लिए सिवाय बाप के और कोई याद करने वाला है नहीं, और बाप को भी सिवाय बच्चों के और कोई है नहीं।
सदा इसी स्मृति में रहते हैं कि मैं बाबा का और बाबा मेरा। यही स्मृति सहज भी है और समर्थ बनाने वाली है। ऐसा स्मृति स्वरूप स्नेही बच्चा साकार में तो क्या, लेकिन स्वप्न में भी कभी असमर्थ हो नहीं सकता। असमर्थ होना अर्थात मेरा बाबा के बजाय कोई और मेरापन आता है। एक मेरा बाबा, यह है मिलन मनाना। जितना जो सेवा के निमित्त बनता है, उतना ही दिल का 1000 गुना स्नेह सेवा के साथ अनुभव होता है। इसलिए जिम्मेवारी नहीं लगती, खेल लगता है। असत्य के वशीभूत आत्मा वर्तमान समय भी अल्पकाल के सुख के, नाम मान शान के सुखों के झूले में झूल सकती है और झूलती भी है, लेकिन अतीन्द्रिय अविनाशी सुख के झूले में नहीं झूल सकती। अल्पकाल के शान मान और नाम की मौज मना सकते हैं, लेकिन सर्व आत्माओं के दिल के स्नेह का, दिल की दुआओं का मान नहीं प्राप्त कर सकते। दिखावा मात्र मान पा सकते हैं, लेकिन दिल से मान नहीं पा सकते। अल्पकाल का शान मिलता है, लेकिन बाप से सदा दिल तख्त नशीन का शान अनुभव नहीं कर सकते। असत्य के साथियों द्वारा नाम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बाप दादा के दिल पर नाम नहीं प्राप्त कर सकते। अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 92। यह अव्यक्त वर्ष विशेष ब्रह्मा बाप के स्नेह में मना रहे हो, तो स्नेह की निशानी है। जो स्नेही को प्रिय, वह स्नेह करने वाले को भी प्रिय हो। तो ब्रह्मा बाप का स्नेह किससे रहा? मुरली से। सबसे ज़्यादा प्यार मुरली से रहा ना, तब तो मुरलीधर बना। भविष्य में भी इसलिए मुरलीधर बना। मुरली से प्यार रहा तो भविष्य श्री कृष्ण रूप में भी मुरली निशानी दिखाते हैं। तो जिससे बाप का प्यार रहा, उससे प्यार रहना, यह है प्यार की निशानी। सिर्फ कहने वाले नहीं, ब्रह्मा बाप बहुत प्यारा था भी और है भी, लेकिन निशानी जिससे ब्रह्मा बाप का प्यार रहा, अब भी है, उससे प्यार सदा दिखाई दे। इसको कहेंगे ब्रह्मा बाप के प्यारे, नहीं तो कहेंगे नंबर वार प्यारे। नंबर 1 नहीं कहेंगे, नंबर वार कहेंगे। अव्यक्त वर्ष का लक्ष्य है बाप के प्यार की निशानियाँ प्रैक्टिकल में दिखाना। यही मनाना है, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो बाप समान बनना। जैसे ब्रह्मा बाप ने निश्चय के आधार पर, रूहानी नशे के आधार पर निश्चित भावी के ज्ञाता बन सेकंड में सब सफल कर दिया, अपने लिए नहीं रखा, सफल किया। जिसका प्रत्यक्ष सबूत देखा कि अंतिम दिन तक तन से पत्र व्यवहार द्वारा सेवा की, मुख से महावाक्य उच्चारण किए। अंतिम दिवस भी समय संकल्प शरीर को सफल किया। तो स्नेह की निशानी है सफल करना। सफल करने का अर्थ ही है श्रेष्ठ तरफ लगाना। तो जब सफलता का लक्ष्य रखेंगे तो व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। ओम शांति।